जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए आपके सामने एक बेहतरीन सवाल दिख रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस सवाल को आपको बता देना चाहिए, क्योंकि यही सवाल बदल के इस वर्ष आ सकता है 2023 वाले में। ये देखिए ओरिजिनल पेपर है 2019 का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3-4 साल बीत चुके हैं और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए बारी बारी से मैं टॉपिक्स को समझाता हूँ। इसका जो फर्स्ट वीडियो है मैंने मेंसुरेशन के अंतर्गत मैंने बताया कि परिमाप क्या होता है किसी भी वर्ग का, आयत का, विकर्ण कैसे निकालेंगे, डायगोनल कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ एरिया का कैसे रिलेशन है। तो कई सवाल मैं बता चुका हूँ। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो ज्वाइन कर लेंगे। लगभग 3000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और बच्चों ये देखिए जो पहला सवाल है उसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सवाल है, देखिए एक आयताकार प्लॉट, आयताकार मतलब हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इस सवाल को अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे वीडियो को आगे आप बढ़ाइएगा। तो देखिए जो जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जो इसकी लेंथ है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज देयर हुज लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, और एक बच्चों एक स्विमिंग पूल है जो कि स्क्वायर फॉर्म का है, जिसकी एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर है। वह इस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का 1/8 पार्ट को कवर करता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो तो एक आपको चित्र जरूर बना लेना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं चित्र इसका बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 है ये। तो ये देखिए इस तरह से आप मान के चलिए कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसमें एक जो है आपका स्क्वायर एक वो है स्विमिंग पूल है, और जिसकी जो एक साइड है वो 8 मीटर है। और दूसरा चीज़ देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि अगर ये ब्रेथ है तो जो चौड़ाई अगर बी है मान लीजिए, तो उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई की दोगुनी है। ये क्लियर हुआ आपको? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है कि क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। तो साइड इसका कितना है, भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग ले लेंगे। तो कितना आ गया, 64 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए जो छोटा वाला स्विमिंग पूल था उसका निकल गया। और सवाल देखिए क्या कह रहा है पुनः कि अब हमने देखिए इसका वो निकाल दिया, आपका क्षेत्रफल निकाल दिया। ये कह रहा है कि इस प्लॉट का 1/स्थान घेरता है, 1/8 भाग घेरता है। मतलब कि ये जितना भी इसका क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्षेत्रफल से कहीं जिक्र नहीं है क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल आपको समझ के ही हल करना है बच्चों। ठीक है, और अगर आप समझ जाते हैं तो इसी तरह के अगर और सवाल आएंगे तो आसानी से आप हल कर लेंगे। तो इस क्षेत्रफल का जो आयताकार आपका प्लॉट है उस क्षेत्रफल का ये जो क्षेत्रफल है 1/8 भाग है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं कर देता हूँ कि ये जो इसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, 1/8 भाग है किसका, इस आयताकार प्लॉट का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयताकार का। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है जो लंबाई है इसकी कितनी है, 2b है, चौड़ाई की दोगुनी है। तो इसको हम डाल देते हैं 1/8 2b गुणे b। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि खोलते हैं, तो 1/8 गुणे 2 गुणे b को b से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर, b का वर्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये देखिए 64 बराबर। अब आपके सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूँ, पलट देता हूँ ताकि आपको क्लियर क्लियर दिखे। थे ऊपर क्या बचा, 1 1 और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटे नीचे कितना है 4 बराबर 64। बच्चों ध्यान रखिएगा ये इधर का उधर या इसको इस तरफ लिख सकते हैं, साइन में कोई चेंज इस वाले में नहीं करेंगे क्योंकि सभी चीज़ गुणा है। और साइन करते भी तो माइनस आएगा, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस तरीके का। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत, कहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम कई बार मैंने बताया, तो नीचे की चीज़ ऊपर जा रही है, 64 गुणे 4। अब देखिए ये है बी स्क्वायर और हमें निकालना है इसमें लंबाई। ठीक है,
तो लंबाई तब निकलेगा जब हम चौड़ाई को निकालेंगे, चौड़ाई का भाई दोगुना है ना, ठीक है। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी को अकेला करना है, तो यहाँ से वर्ग हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वर्गमूल से बाहर आ गया, कितना आ गया, बी हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 8। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। मैंने वर्ग वाला बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, उस बेसिक वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम 8 और 2 को गुणा कर देंगे। अब ये देखिए जोड़ा बन गया, एक 8 बाहर, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया तो एक 2 बाहर, 8 2 ज़ा 16 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब हमें क्या सवाल के हिसाब से क्या निकालना था, सवाल के हिसाब से हमें प्लॉट की लंबाई मतलब कि लेंथ ऑफ द प्लॉट निकालना है, ठीक है। तो लेंथ कितना है आपका, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो b की वैल्यू आ गई है 16, तो 2 गुणे 16 कितना होगा आपका 32 मीटर। तो देखिए भाई ये किस ऑप्शन में 32 मीटर आ रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 32 मीटर आ रहा है बच्चों। तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल था, इसको आपको बच्चों समझना है, ठीक है, समझना है और समझ के ही सवाल को हल करना है, क्योंकि सवाल बदल के किसी और तरीके से आ सकता है। ये जो आयताकार दिया है इसको वर्गाकार कर देंगे, इसको कर देंगे आपका आयताकार, ठीक है। तो सवाल बदल के कैसे भी आ सकता है, इसकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी, लेकिन अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों इसका है वो सही है, ठीक है। अब आइए एक और सवाल देखें। ये बच्चों देखिए लेटेस्ट लास्ट ईयर का पेपर है, 2022 का है, ठीक है। और आप बच्चों बताया जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वाले अनुच्छेद भी करने हैं, ऐसे मैंने एक दो किए हुए हैं, अनुच्छेद आसान होता है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर उन्हें फोकस नहीं करता हूँ, जो कठिन होता है उसी पे करता हूँ। ये क्योंकि अनुच्छेद आपको पढ़ना है, सवालों को हल करना है, तो इसमें बहुत बड़ा उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर है दिक्कत तो बताइएगा। और इसके भी मैंने वीडियोज़ देखे 25 वर्षों के आए हुए सभी बताए हुए हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, कहीं पे भी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। अगर आपको चित्र आधारित वाले भी जानने की सर ये हमें फिर से समझा दीजिए तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर समझाइए। अगर ज़्यादा बच्चे लिखेंगे तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर 60। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, देखिए यहाँ लंबाई दे दिया है, ठीक है। कमरा है कोई मान लीजिए, ठीक है, कमरा है कोई भी, और इसकी लंबाई इन्होंने दे दी है, मतलब कि आयताकार एक तरह से है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। लंबाई कितनी है 15 मीटर। इसके संपूर्ण फर्श पर, फर्श भाई होती है आपको पता है, आपके घर में भी होगी स्कूल में भी होगी, 15 सेमी बाई 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। अब हमें देखिए चौड़ाई निकालनी है। एक हिंट ये दे दिया कि जो टाइल लगती हैं, मान लीजिए इस तरीके से टाइल ढेर सारी लगती हैं, तो ये टाइल की कुल संख्या दे दी है इन्होंने 7500, और एक टाइल का इन्होंने दे दिया है लंबाई और चौड़ाई। एक टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी जो है ब्रेथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब आपको ये बता दिया कि जो पूरी टाइलें हैं कितनी इसमें लगेंगी 7500, और एक का दे दिया, तो कमरे को तो पूरा भाई फिट करेगा ना टाइल, कहीं जगह तो छूटेगी नहीं, सब जगह पूरा फिट हो जाएगा। तो अगर हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, तो कैसे हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुल टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक समस्या यहाँ क्या है कि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको हमें बदलना होगा, तो हम बाद में देखेंगे अभी। तो ये हो गया 15 गुणे 12, ठीक है। और ये जो निकलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कुल कुल जो भी टाइल्स लगी हैं, जो भी टाइल्स लगी हैं, ठीक है, टाइल्स जो लगी हैं उसका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल या ये किसके बराबर होगा, कमरा का क्षेत्रफल, जो कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो कुल टाइलें हैं आपकी 7500 गुणे 180, ये एक टाइल का क्षेत्रफल है,
ये एक टाइल का कुल टाइलों से अगर हम गुणा कर दें तो संपूर्ण टाइलों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको बदलना है मीटर में, क्योंकि तभी हम इसको इससे बराबर कर पाएंगे। ठीक है, तो मीटर में बदलने क्या करेंगे, सेंटीमीटर देखिए 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार हम 100 से भाग दे देंगे। अब बच्चों देखिए ये अलग टॉपिक है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। ये अगर आप कहेंगे तो एक टॉपिक अलग से बना देंगे, इसमें किलो, हेक्टो, डेका, फिर इकाई, फिर डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, तो ये वाला कन्वर्जन मैंने सिखाया हुआ है, देख लीजिएगा। नहीं होगा तो बताइएगा तो मैं बना दूंगा। अब देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 135 मीटर स्क्वायर। अब हमें कमरे का क्षेत्रफल पता चल गया 135 मीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इस जो दिया वो कमरा का क्षेत्रफल कर निकाल देते हैं, 15 लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, 15, ये जो 15 गुणे चौड़ाई जो है इसी क्षेत्रफल के तो बराबर है। अब बी हमें निकालना है तो हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अपनाएंगे, 15 को दूसरी तरफ नीचे ले जाएंगे, 135/15। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं, 15 × 15, 15 9 जा, तो कितना आ गया 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर भाई देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपको पता चला ये आंसर कैसे निकला। तो बच्चों मैंने विधिवत ऐसे समझाने का आपको प्रयास किया है। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं फिर से इस सवाल को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।